विश्व बाल श्रम निषेध दिवस 12 जून। किसी समाज की आत्मा का इससे अधिक स्पष्ट प्रकटीकरण नहीं हो सकता कि वह अपने बच्चों के साथ कैसा व्यवहार करता है। नेल्सन मंडेला। अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन ILO ने 2002 में विश्व बाल श्रम निषेध दिवस की शुरुआत की थी, ताकि बाल श्रम की वैश्विक सीमा और इसे खत्म करने के लिए आवश्यक कार्रवाई और प्रयासों पर ध्यान केंद्रित किया जा सके। 12 जून विश्व दिवस सरकारों, नियोक्ताओं और श्रमिक संगठनों, नागरिक समाज के साथ साथ दुनिया भर के लाखों लोगों को बाल श्रमिकों की दुर्दशा और उनकी मदद के लिए क्या किया जा सकता है, इस पर विचार विमर्श हेतु एक मंच प्रदान करता है। सतत विकास लक्ष्यों के लक्ष्य 8.7 में वैश्विक समुदाय से आह्वान किया गया है कि जबरन श्रम को समाप्त करने, आधुनिक दास्ता और मानव तस्करी को अंतर्राष्ट्रीय कानून के तहत प्रतिबंधित बाल श्रम 3 श्रेणियों में आता है: समाप्त करने और बाल सैनिकों की भर्ती और उपयोग सहित बाल श्रम के सबसे बुरे रूपों के निषेध और उन्मूलन को सुनिश्चित करने के लिए तत्काल और प्रभावी उपाय करें, और वर्ष 2025 तक सभी रूपों में बाल श्रम को समाप्त करें। अंतर्राष्ट्रीय कानून के तहत प्रतिबंधित बाल श्रम 3 श्रेणियों में आता है। बिना शर्त बाल श्रम, श्रम के सबसे बुरे रूपों में से एक माना जाता है, जिसमें अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर गुलामी, तस्करी, ऋण बंधन और अन्य प्रकार के जबरन श्रम, सशस्त्र संघर्ष, वेश्यावृत्ति और पोर्नोग्राफी तथा अवैध गतिविधियों में उपयोग के लिए बच्चों की जबरन भर्ती आदि शामिल है। किसी ऐसे बच्चे द्वारा किया गया श्रम, जो उस प्रकार के कार्य के लिए निर्दिष्ट न्यूनतम आयु, जैसा कि राष्ट्रीय कानून द्वारा परिभाषित है, स्वीकृत अंतर्राष्ट्रीय मानकों के अनुसार से कम है, और जिससे बच्चे की शिक्षा और पूर्ण विकास में बाधा उत्पन्न होने की संभावना है। ऐसा श्रम जो किसी बच्चे के शारीरिक, मानसिक या नैतिक स्वास्थ्य को खतरे में डालता है, या तो उसकी प्रकृति के कारण या उन परिस्थितियों के कारण जिनमें वो कार्य करता है, उसे एक खतरनाक कार्य के रूप में प्रतिबंधित किया गया है। भारतीय परिदृश्य में बाल श्रम की स्थिति। जनगणना 2001 के आंकड़ों के अनुसार 5-14 वर्ष की आयु वर्ग में 1.26 करोड़ कामकाजी बच्चे थे, जबकि कुल बाल जनसंख्या 25.2 करोड़ थी। जनगणना 2011 के अनुसार 5-14 वर्ष की आयु वर्ग में कामकाजी बच्चों की संख्या कम होकर 43.53 लाख हो गई। ये दर्शाता है कि सरकार के प्रयासों ने वांछित परिणाम दिए हैं। 1979 में सरकार ने बाल श्रम के मुद्दे का अध्ययन करने और इससे निपटने के उपाय सुझाने के लिए गुरुपादस्वामी समिति नामक पहली समिति का गठन किया था। समिति ने इस समस्या की विस्तार से जांच की और कुछ दूरगामी सिफारिशें की। गुरुपादस्वामी समिति की सिफारिशों के आधार पर 1986 में बाल श्रम निषेध एवं विनियमन अधिनियम बनाया गया था। अधिनियम के अनुसार कुछ निर्दिष्ट खतरनाक व्यवसायों और प्रक्रियाओं में बच्चों के रोजगार पर प्रतिबंध लगाया गया था और अन्य व्यवसायों में काम करने की स्थितियों को विनियमित किया गया था। वर्ष 2016 में बाल श्रम निषेध एवं विनियमन संशोधन अधिनियम 2016 को लागू किया गया, जिसके तहत सभी रोजगारों में 14 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के रोजगार पर प्रतिबंध लगाया गया और साथ ही अनुसूचित खतरनाक व्यवसायों और प्रक्रियाओं में किशोरों 14-18 वर्ष के रोजगार पर प्रतिबंध के प्रावधान भी किए गए। अन्य तथ्य संविधान का अनुच्छेद 21 अनुच्छेद 24 और अनुच्छेद 39 बाल श्रम के संदर्भ में व्याख्या करता है।